हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत लोक और अर्थव्यवस्था किताब से अध्याय नंबर 8वां निर्माण उद्योग के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। देर रात तक भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों का कल का एग्जाम है वो बेहतर हो, अच्छा हो। तो आप लोग भी पूरे मन से सुबह सुबह जल्दी उठ के जब भी पढ़ें वीडियो को अच्छा देखें, ध्यान से देखें, सीखें, समझें और पेपर को बहुत अच्छा करें। उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है 4 भागों में, 5 भागों में, 7 भागों में या 3 भागों में। तो 4 भागों में बांटा गया है। उद्योगों में प्रयोग के आधार पर कच्चे माल के आधार पर प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? कच्चा माल, बाजार, पूंजी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीजें उद्योगों में बहुत ही आवश्यक होती है। कच्चा माल, बाजार भी चाहिए और पूंजी भी लगानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने वाला उद्योग नहीं है। इलेक्ट्रिकल उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या लौह इस्पात उद्योग। तो इलेक्ट्रिक उद्योग जो है कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने वाला उद्योग नहीं है। आप लोग इसे ध्यान रखें। लौह इस्पात उद्योग के सर्वप्रथम कच्चे माल हैं लौह अयस्क, कोककारी कोयला या लौह अयस्क डोलोमाइट, कोककारी कोयला व मैग्नीज और लौह अयस्क तथा मैग्नीज। तो लौह अयस्क एवं कोककारी कोयला है वो सर्वप्रमुख कच्चे माल हैं लौह इस्पात के। नेक्स्ट है, भारतीय लोहा इस्पात कंपनी HSCO का कारखाना निम्न में से एक स्थान पर है। हीरापुर, कुल्टी, जमशेदपुर या बर्नपुर। तो सही उत्तर है जमशेदपुर में। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी कहां पर है? HSCO जमशेदपुर में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल निम्न में से किस स्थान पर कार्यरत लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंधन नहीं करता? राउरकेला में, भिलाई में, दुर्गापुर और बोकारो में। तो 3 जगह ये करता है। बोकारो में संयंत्र का प्रबंधन, लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंधन नहीं करता। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्यरत लौह इस्पात संयंत्र कहां पर है? राउरकेला में है, भिलाई में और दुर्गापुर में है। नेक्स्ट है, निम्न में से जर्मनी के सहयोग से स्थापित लौह इस्पात कारखाना है। जर्मनी के सहयोग से कौन सा लौह इस्पात कारखाना लगाया गया? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और बोकारो। तो सही उत्तर है राउरकेला। वो जर्मनी के सहयोग से स्थापित लौह इस्पात कारखाना है राउरकेला। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत की प्रमुख आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई? प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र, ये ध्यान रखना है। भारत की प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र जयपुर, मुंबई, विजयनगर या भिलाई। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है मुंबई। भारत की शहर में भारत की प्रथम आधुनिक सूती वस्त्र मिल है वो मुंबई में लगाई गई। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सूती वस्त्र मिलें कपड़ा न बनाकर सूत का उत्पादन करती है? राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु है वो सूती वस्त्र मिलें कपड़ा न बनाकर क्या बनाती हैं? सूत बनाती हैं, जिससे कपड़ा बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कृषि आधारित मौसमी उद्योग है? चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि पर आधारित मौसमी उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग कृषि आधारित मौसमी उद्योग है। नेक्स्ट है, देश का अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र है वो देश में अग्रणी है, चीनी उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का निम्न में से प्रमुख कार्य है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का प्रमुख कार्य है पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करना, वस्त्र निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान करना, या फिर लौह इस्पात उत्पादन करना, या फिर है प्लास्टिक सामान का निर्माण करना। तो सही आंसर है पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई? आप इन प्रश्नों के साथ आप अपने उत्तर भी चेक करें कि आपको कौन सा उत्तर आता है, आपके उत्तर क्या होने चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। तो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई? सन 1981 में, 1991 में, 2001 में और 2012 में। तो सन 1991 में भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 में।
नेक्स्ट है भारत के घरेलू निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सर्वाधिक भाग है वो प्राप्त हुआ गुजरात को, महाराष्ट्र को, तमिलनाडु को या फिर आंध्र प्रदेश को। यानी भारत के घरेलू निवेश तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सर्वाधिक भाग है वो प्राप्त हुआ महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के सर्व प्रमुख उद्योग हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के सर्व प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग तथा रासायनिक, ऊनी वस्त्र तथा सीमेंट, चीनी उद्योग तथा रेलवे उपकरण और लौह इस्पात तथा इंजीनियरिंग। तो मुंबई पुणे का है मुख्य सर्व प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग एवं रासायनिक उद्योग। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? 1907, 1976, 2012 या 1940? तो 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, आप लोग इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है मेरठ, कानपुर, कोलकाता या बेंगलुरु? तो सही ऑप्शन है बेंगलुरु। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र। ध्यान रखना है टेक्नोलॉजी की मोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा भारत में टॉप पर बेंगलुरु चल रहा है, तो उसके अनुसार आपको ध्यान रखना है कि इसका ग आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट है सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? बेंगलुरु, कानपुर, अहमदाबाद या फिर मुंबई? तो सही आंसर है मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से क्या है? मुंबई को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में साइकिल निर्माण का प्रमुख केंद्र है अहमदाबाद, नागपुर, रायपुर या लुधियाना? साइकिल निर्माण का प्रमुख केंद्र है लुधियाना, पंजाब। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम औद्योगिकी नीति की घोषणा कब की गई? अप्रैल 1948 में, अगस्त 1952 में, मार्च 1950 में या दिसंबर 1947 में? तो अप्रैल 1948 में स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, अप्रैल 1948 में। नेक्स्ट है सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है तृतीय, प्रथम, द्वितीय या चतुर्थ? तो सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, आप लोग इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, भारतीय लोहा और इस्पात कारखाना, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी या फिर राउरकेला इस्पात संयंत्र? तो सही आंसर है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1972, 1973 या फिर 1974 या 75? तो सही आंसर है 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। नेक्स्ट है बॉक्साइट अयस्क से कौन सा धातु प्राप्त होता है? बॉक्साइट अयस्क से लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर चांदी? तो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट अयस्क से, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाना कौन सा है? हिंडेल्को या फिर मेल्को या फिर नेल्को? तो इसका सही आंसर है नेल्को, NaLCO इस एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक कारखाना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे ज्यादा सीमेंट भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर जापान कहां पर होता है? तो सबसे ज्यादा चीन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है सीमेंट का। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भारत का भारत में प्रथम स्थान प्राप्त राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो सही ऑप्शन है महाराष्ट्र जो है वो सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? पहला ऑप्शन सूरत, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो सही आंसर है मुंबई, जिसको सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? 1961, 1969 या फिर 1964 या 1967? तो सही आंसर है 1964 में BHEL की स्थापना की गई। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है? सनराइज क्षेत्र कौन से उद्योग को कहा जाता है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग? तो इसमें ऑटोमोबाइल उद्योग जो है उसको सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है? जमालपुर,
वाराणसी या फिर पटियाला या फिर पेराम्बूर। तो ये जो है वो पेराम्बूर में स्थित है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा पुणे, तीसरा है बेंगलुरु या चौथा है सूरत। सही आंसर है बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कब की गई? 25 सितंबर 2014 को, 26 जनवरी 2019 को, या फिर 1 मई 2017 को, या 11 अगस्त 2018 को। सही आंसर क्या है? आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, इस परीक्षा में आपको हर हालत में उत्तर देना है। तो सही ऑप्शन है 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो भारत का सीमेंट उत्पादन में द्वितीय स्थान है पूरे विश्व में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों इतना मजेदार वीडियो, इतना शानदार वीडियो आपको देर रात तक जग करके मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में न तो पैसा आपके अकाउंट से, आपकी जेब से मेरे पास आने वाला है, न ही कुछ आपका नुकसान होने वाला है। तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वे लोग भी इससे पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है? कानपुर, पटना, बेंगलुरु या कोलकाता। तो सूचना प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो उसमें प्रमुख रूप से बेंगलुरु है, वो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज रानी उद्योग की स्थापना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम 1941 में कहां की गई? जहाज रानी उद्योग की कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई में या फिर कालीकट में। तो सही आंसर इसका है विशाखापट्टनम में जहाज रानी उद्योग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम प्रारंभ में लोहा संबंधित कार्य किस जनजाति के लोग करते थे? भील, नागा या फिर अगारिया या फिर मुंडा। तो सही ऑप्शन है अगारिया जनजाति के लोग हैं भारत में सर्वप्रथम लोहा से संबंधित कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है? पूरा हमारे देश की तकनीकी पर आधारित है ऐसा इस्पात संयंत्र? दुर्गापुर, भिलाई, विजयनगर या फिर बोकारो। तो सही आंसर है विजयनगर, पूरा संयंत्र जो है वो स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सतना, मेहर निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर इंजीनियरिंग उद्योग या सूती वस्त्र उद्योग। तो सही आंसर है सीमेंट उद्योग के लिए ये जो है मध्य प्रदेश के सतना और मेहर जो इसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार बताइए। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है सार्वजनिक सेक्टर, दूसरा व्यक्तिगत सेक्टर और तीसरा है मिश्रित या सहकारी सेक्टर। अगला प्रश्न है, आर्थिक दृष्टि से उद्योगों को किन स्थानों पर स्थापित करना लाभप्रद होता है? आर्थिक दृष्टि से उद्योगों को उन स्थानों पर स्थापित करना लाभप्रद होता है जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ता तक वितरित करने का मूल्य न्यूनतम हो। यानी उत्पादन मूल्य और जो निर्मित वस्तुएं हैं, जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनको उपभोक्ताओं तक वितरित करने का मूल्य है वो बहुत ही न्यूनतम हो, ऐसे स्थान पर उद्योगों को स्थापित करना लाभप्रद होता है। भारत में चीनी मिल, गन्ना उत्पादन क्षेत्र क्यों स्थापित है? चीनी मिलों के में भार यानी हार्स वाले कच्चे माल यानी गन्ना का उपयोग होने के कारण भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्रों में ही स्थापित हैं। चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में इसी कारण से स्थापित हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम परिशोधन शालाओं की स्थापना बाजारों के निकट ही क्यों की जाती है? क्योंकि अब अपरिष्कृत खनिज तेल का परिवहन आसान होता है और उनसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। क्या नाम है? टाटा लौह इस्पात कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। भिलाई इस्पात संयंत्र किस रेल मार्ग पर अवस्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर अवस्थित है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस कोयला पेटी में स्थित है?
तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र रानीगंज व झरिया कोयला पेटी में स्थित है। नेक्स्ट है, देश का सर्वप्रथम कृषि आधारित परंपरागत उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग देश का सर्वप्रमुख कृषि आधारित परंपरागत उद्योग है। वर्तमान में अहमदाबाद, भिवाड़ी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। वर्तमान में अहमदाबाद, भिवाड़ी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन ये सब सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो प्रश्न यहाँ पर रह गया है, प्रश्न जो है सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो ये केंद्र हैं, आपको ध्यान रखने हैं। भारत में प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, थर्ड पे तमिलनाडु, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा गुजरात है। इनको क्रम से ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, फिर बिहार, फिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और लास्ट में गुजरात है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना वैश्वीकरण कहलाता है। एक राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसका विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र या स्वच्छंद उद्योग क्या होते हैं? जब किसी उद्योग में अनेक प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है तो ऐसे उद्योग के स्थानीयकरण में कच्चे माल का कोई प्रभाव नहीं रह जाता तथा इस प्रकार के उद्योग कच्चे मालों के उपलब्ध स्थलों की अवहेलना करते हुए किसी भी उपयुक्त स्थल पर स्थापित होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ऐसे उद्योग को स्वतंत्र या स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। नेक्स्ट है, भारत में भारी उद्योगों की स्थिति को शक्ति संसाधन किस प्रकार प्रभावित करता है? स्पष्ट कीजिए। उद्योगों में तीव्र गति से कार्य संपन्न करने के लिए विविध प्रकार की मशीनों का प्रयोग किया जाता है और ये मशीनें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति के संसाधनों से ही संचालित होती हैं। अतः शक्ति के स्रोतों की उपलब्धता एवं निकटता उद्योगों को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। यथा एल्यूमिनियम उद्योग को शक्ति के स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र उद्योग भारत के परंपरागत उद्योगों में से एक है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धता, सस्ते कुशल श्रमिक की स्थानीय उपलब्धता, बाजार की समीपता, सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता, स्थानीय निवेश एवं पत्तन की सुविधा आदि प्रमुख है। नेक्स्ट है, उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए अथवा उद्योगों के प्रकार बताइए। उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है जो निम्नलिखित है। पहला है आकार, पूंजी, निवेश एवं श्रम शक्ति के आधार पर। इस आधार पर उद्योगों को चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा है मध्यम उद्योग और चौथा है वृहद उद्योग। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक उद्योग, दूसरा है व्यक्तिगत उद्योग, तीसरा है मिश्रित या सहकारी उद्योग। नेक्स्ट है उद्योगों में प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर। उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को चार भागों में बांटा गया है। कच्चे माल के आधार पर पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है वन आधारित उद्योग, तीसरा है खनिज आधारित उद्योग और चौथा है उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। चौथा है उत्पादों के उपयोग के आधार पर उद्योगों को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला है मूल पदार्थ उद्योग, दूसरा है पूंजीगत पदार्थ उद्योग, तीसरा है मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और चौथा है उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। तो उद्योगों का वर्गीकरण इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आकार, पूंजी, निवेश, श्रम शक्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, उद्योगों में प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर और उत्पादों के आधार पर। इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है और परीक्षा में अच्छे से लिखना है। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अधिकतर पूछा जाता है क्योंकि इस उद्योग के उत्पादन अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण में आवश्यक होते हैं। इसी उद्योग से किसी भी देश की औद्योगिक विकास की नींव पड़ती है। तो ध्यान रखना है
कि इसमें उद्योग में अन्य सभी वस्तुओं का निर्माण भी इसी उद्योग से होता है और इसलिए वो आवश्यक है और किसी भी देश की औद्योगिक विकास की नींव है वो उसी से पड़ती है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग विकास के कोई दो कारण बताइए। समुद्री नम जलवायु है वहां पर और कपास उत्पादन का क्षेत्र है, इसलिए वहां पर ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग फैला हुआ है। भारत में कृषि आधारित किन्हीं दो उद्योगों के नाम लिखिए। सूती वस्त्र उद्योग है और चीनी उद्योग है, ये दोनों कृषि आधारित उद्योग हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में चीनी मिलें कहाँ स्थित है, कोई दो अर्थात केशोराय पाटन बूंदी में और दूसरी श्री गंगानगर में स्थित है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या है? निवेश को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास की गति को तेज करने तथा देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी, आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारत में सूती वस्त्र के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले दो कारकों के नाम बताइए। सूती वस्त्र को स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है कच्चा पदार्थ और दूसरा है आर्द्र नम जलवायु। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब और कहां की गई? 1964 में बेंगलुरु में की गई। नेक्स्ट है भारत के किस शहर में लौह स्तंभ स्थापित है? दिल्ली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है वो स्थापित है। भारत में इंजीनियरिंग उपयोग की कोई दो समस्याएं बताइए। पहली है कच्चे माल का अभाव और दूसरी है पूंजी का अभाव। इंजीनियरिंग उपयोग की समस्याएं हैं। नेक्स्ट है भारत में चीनी उद्योग की उन्नति के लिए अपने सुझाव दीजिए। भारत में चीनी उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उचित निरीक्षण की व्यवस्था हो, पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाई जाए, मिलों की स्थापना गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही की जाए, गन्ने की फसलों के संबंध में अनुसंधान कार्यों पर विशेष बल दिया जाए, गन्ने की मात्रा के साथ ही रस की मात्रा का ध्यान रखकर कीमत निर्धारित की जाए, गौण उपजों का पूर्ण उपयोग किया जाए, श्रमिकों को वर्ष भर रोजगार देने की व्यवस्था की जाए, कर व्यवस्था में सुधार किया जाए और गन्ना किसानों को विक्रय के समय भुगतान किया जाए आदि। इन सब से हम चीनी उद्योग की उन्नति के लिए अपने सुझाव इस प्रकार से देने हैं। अगला है भारत में भारी उद्योगों की स्थिति को शक्ति संसाधन किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। उद्योगों में तीव्र गति से कार्य संपन्न करने के लिए विविध प्रकार के मशीनों का प्रयोग किया जाता है और ये मशीनें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति के संसाधनों से ही संचालित होती हैं। अतुर शक्ति के स्रोतों की उपलब्धता निकटता उद्योगों की नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है तथा एल्यूमिनियम उद्योग को शक्ति के स्रोत के निकट स्थापित किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। वीडियो को आपने अभी भी लाइक नहीं किया हो तो इस तरह का ये जो आइकन बना हुआ है उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि भारत की अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही स्थापित मिलती हैं? चीनी उद्योग का सर्वप्रमुख एकमात्र कच्चा माल गन्ना है और गन्ने के कुल भार में चीनी सुक्रोज का भाग 9 से 12% के मध्य मिलता है। गन्ना भार हाथ वाली फसल कृषि फसल है। खेत में गन्ने को काटने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा कम होती जाती है। यदि गन्ने को काटने के 24 घंटे के अंदर गन्ना मिलों में इसका रस निकाल लिया जाता है तो इससे चीनी की मात्रा अधिक प्राप्त होती है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे गन्ने में चीनी का प्रतिशत है वो कम होता चला जाता है। यही कारण है कि भारत की अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के समीप ही स्थापित मिलती हैं। अतः चीनी उद्योग को कच्चा माल उन्मुख उद्योग माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारकों को स्पष्ट कीजिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी रहे हैं। पहला है, भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला देश है। यहाँ की गर्म एवं अर्ध शुष्क जलवायु में सूती कपड़ा आरामदायक वस्त्र होता है जिसके कारण देश भर में सूती कपड़े की पर्याप्त मांग रहती है। दूसरा है, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वप्रमुख कच्चा माल कपास होता है जिसका पर्याप्त उत्पादन हमारे देश में होता रहा है। और तीसरा है, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र है जिसमें सूती वस्त्र उद्योग के लिए आवश्यक कुल श्रमिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध मिलते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग व परिवार सूती वस्त्र तैयार करने का कार्य पीढ़ियों से कर रहे हैं।
जिससे वस्त्र निर्माण कुशलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रही है। तो इसलिए सूती वस्त्र उद्योग विकास के एक सभी कारक हैं। कच्चा माल उद्योगों के लिए चुंबक का कार्य करता है। टिप्पणी लिखिए। उद्योगों को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है भार क्लास मूलक उद्योग और दूसरा है भार ह्रास न होने वाले उद्योग। इनमें से प्रथम प्रकार का उद्योग जिसमें कच्चा माल अधिक लगता है और उनका भार अधिक होता है, उनसे संबंधित उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोतों के पास होती है, क्योंकि तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में अपेक्षाकृत कम परिवहन व्यय करना पड़ता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि के लिए कच्चा माल चुंबक के रूप में प्रभावी होता है और ये उद्योग कच्चे माल के स्रोतों की ओर आकर्षित होते हैं। सस्ती विद्युत शक्ति और पर्याप्त श्रम की उपलब्धता आदि ये सब चुंबक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 के बारे में बताइए। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई और इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, इसमें विकृति एवं कमियों को दूर करना, उत्पादकता एवं लाभकारी रोजगार में स्वप्रोत्साहित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। इस नीति के अंतर्गत किए गए उपाय हैं औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था का समापन, दूसरा है विदेशी कंपनी का निःशुल्क प्रवेश, तीसरा है विदेशी निवेश नीति, चौथा है पूंजी बाजार में अभिगम्यता, पांचवा है खुला व्यापार, छठा है प्रावस्थ्यबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन और सातवां है औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदाहरण। तो ये औद्योगिक नीति घोषणा 1991 के बारे में है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान व पूंजी की सहित सेवाएं, श्रम और संसाधन एक देश से दूसरे देश को स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के मुख्य औद्योगिक प्रदेश के नाम बताइए। पहला है मुंबई पुणे प्रदेश, दूसरा है हुगली प्रदेश, तीसरा है बेंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश, चौथा है गुजरात प्रदेश, पांचवा छोटा नागपुर प्रदेश, छठा विशाखापट्टनम गुंटूर प्रदेश, सातवां है गुरुग्राम दिल्ली मेरठ और आठवां है कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के साथ इस तरह का बेल आइकन होता है पास ही, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं आपको कह रहा हूं कि वीडियो आप नहीं तो आपके भाई पढ़ेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आपको समय पे सूचना नहीं मिलेगी। जिस दिन मेरा बहुत बड़ा स्टूडियो सेटअप हो जाएगा उस दिन के वीडियो कुछ और होंगे और उस समय शायद आप लोग कहीं वंचित नहीं हो जाए, इसलिए मेरे से बराबर जुड़े रहें और मैं किस प्रकार की वीडियो बनाता हूं उसके बारे में जानते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। अध्याय 8वां विनिर्माण उद्योग। और आप लोग इसी प्रकार मेरे से पढ़ते रहें, जुड़े रहें और आपकी परीक्षा है, एग्जाम है, वो बहुत अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।